अमेरिका, चीन, रूस जैसे मुल्कों की नजरें इस वक्त सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं और वो है भारत की तिजोरी। ग्लोबल मार्केट में एक ऐसी हलचल मची है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने अचानक अपने गोल्ड रिजर्व और घरेलू माइनिंग को लेकर जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सीधे तौर पर ग्लोबल डॉलर इकोनॉमी की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में एक साल तक सोना खरीदना बंद कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो सोने की चिड़िया वाला रुतबा वापस आ पाएगा जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है? क्या हम अपनी पुरानी सोने की खानों को फिर से जिंदा करके दुनिया के नक्शे पर राज करने वाले हैं? भारत में सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं है, ये एक जुनून है, एक भरोसा है और हर घर की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ शादियों में चमकता सोना सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि मुश्किल वक्त की ढाल माना जाता है। लेकिन इसी भरोसे ने आज देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हम अपनी जरूरत का लगभग सारा सोना विदेशों से मंगवाते हैं और इसके बदले हमें अरबों डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस ताजा अपील ने कि कुछ समय के लिए सोना खरीदना कम करें, पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस हमें सीधे ले जाती है उस जगह पर जो कभी दुनिया की धड़कन हुआ करती थी, कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि जीएफ। वही के जीएफ जो आज वीरान है, लेकिन जिसके सीने में आज भी इतना सोना दबा हो सकता है कि भारत की किस्मत बदल जाए। आज हम इस स्क्रिप्ट में उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सालों से फाइलों में दबा कर रखा गया था। सोचिए, जिस वक्त लंदन की गलियों में भी ठीक से बिजली नहीं पहुंची थी, उस वक्त भारत के एक छोटे से इलाके के जीएफ में लट्टू जगमगा रहे थे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो कड़वा और गर्व से भरा सच है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो हमें समझना होगा कि गोल्ड इंपोर्ट का ये खेल हमारे रुपये को कैसे खोखला कर रहा है। जब भी आप एक सोने की अंगूठी या चेन खरीदते हैं तो आप अनजाने में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर कम कर रहे होते हैं। सरकार ने अब इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसमें 10% बेसिक ड्यूटी और 5% एग्रीसेस शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती है कि आप सोना कम खरीदें ताकि देश का पैसा देश में रहे। लेकिन क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाना काफी है, या फिर हमें अपनी उन बंद पड़ी खदानों की तरफ देखना होगा जो धूल और साइनाइड के ढेर के नीचे दबी पड़ी हैं? अब बात करते हैं उस सोने की चिड़िया वाले टैग की, जो कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक हकीकत थी। प्राचीन काल में रोम के इतिहासकार रोते थे कि उनका सारा सोना भारत जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पास मसाले थे, मलमल था और बेहतरीन कारीगरी थी। दुनिया हमारे माल की दीवानी थी और बदले में सिर्फ सोना और चांदी देती थी। सदियों तक भारत पूरी दुनिया के सोने का आखिरी पड़ाव बना रहा। दक्षिण भारत के मंदिरों की दीवारों से लेकर राजा महाराजाओं के खजानों तक सोना ही सोना था। लेकिन फिर द्वार बदला, लुटेरे आए और फिर आए अंग्रेज। उन्होंने न सिर्फ हमारा तैयार सोना लूटा बल्कि हमारी जमीन के अंदर छिपे खजाने को भी चूसना शुरू कर दिया। कोलार गोल्ड फील्ड्स उसी औपनिवेशिक शोषण की सबसे बड़ी गवाह है कि जीएफ का इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1871 में एक ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवेले ने जब कोलार की मिट्टी में सोने के कण देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा कि उसे अलादीन का चिराग मिल गया है। 1880 में जब जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने यहाँ माइनिंग शुरू की तो ये इलाका रातों रात लिटिल इंग्लैंड बन गया। वहाँ गोल्फ कोर्स थे, बड़े बड़े बंगले थे और वो सारी सुविधाएं थीं जो उस दौर में मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों के पास भी नहीं थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे हजारों मजदूरों का पसीना और खून शामिल था, जो जमीन के 3 किलोमीटर नीचे मौत से लड़कर वो पीली धातु बाहर लाते थे। आज जब हम केजीएफ की बंद पड़ी सुरंगों को देखते हैं तो रूह कांप जाती है कि कैसे इंसान ने पाताल को चीरकर दौलत निकालने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं कि केजीएफ की चैंपियन रीफ माइन इतनी गहरी थी कि अगर आप उसमें 4 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक डाल दें तब भी आप उसकी तली तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3.2 किलोमीटर की गहराई। वहां का तापमान 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। वहां काम करना किसी नरक में रहने जैसा था। वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे, फिर भी ऑक्सीजन की कमी रहती थी। अक्सर चट्टानें फट जाती थीं, जिसे रॉक बर्स्ट कहा जाता था। हजारों मजदूरों ने वहां अपनी जान गंवाई ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की तिजोरियां भर सकें। 120 सालों में अंग्रेजों और बाद में भारत सरकार ने वहां से लगभग 900 टन सोना निकाला।
लेकिन फिर 28 फरवरी 2001 को अचानक सब कुछ थम गया। आखिर क्यों? क्या वहां सोना खत्म हो गया था? नहीं, असल खेल तो इकोनॉमिक्स का था। 2001 में के जीएफ को बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वहां से सोना निकालना बहुत महंगा हो गया था। इसे तकनीकी भाषा में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। 1900 के दौर में 1 टन मिट्टी खोदने पर 40 ग्राम सोना मिलता था, जो बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे खदान गहरी होती गई, सोने की मात्रा कम होती गई और खर्चा बढ़ता गया। 1990 आते आते 1 टन मिट्टी से सिर्फ 3 ग्राम सोना निकलने लगा। अब आप खुद सोचिए, 3 किलोमीटर नीचे से मिट्टी ऊपर लाना, हजारों मजदूरों को सैलरी देना, बिजली का बिल भरना और बदले में सिर्फ 3 ग्राम सोना पाना, यह सरासर घाटे का सौदा था। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी BGML कर्ज के बोझ तले दब गई और सरकार ने खदानों पर ताला लटका दिया। आज के जीएफ एक घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर बन चुका है। वहां जो कभी आलीशान बंगले थे, आज खंडहर हैं। लेकिन सबसे डरावने हैं वो साइनाइड के पहाड़। सोने को पत्थर से अलग करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता था और जो कचरा बचता था उसे ऊंचे ढेरों में जमा कर दिया गया। आज ये 15-15 मंजिल ऊंचे पहाड़ वहां के लोगों के लिए मौत का सामान बन चुके हैं। हवा चलती है तो जहरीली धूल उड़ती है और बारिश होती है तो जहर जमीन में उतर जाता है। वहां के लोग आज भी बीमारियों से लड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। साल 2026 की नई टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इन साइनाइड के ढेरों में भी करोड़ों का सोना छिपा है। क्या हम उस कचरे से सोना निकाल पाएंगे? क्या केजीएफ की किस्मत फिर से चमकने वाली है? अब सुनिए सबसे बड़ा धमाका। भारत सरकार और कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियां अब फिर से केजीएफ की तरफ रुख कर रही हैं। संसदीय समितियों की रिपोर्ट कहती है कि वहां आज भी लगभग 33 मिलियन टन पुराना कचरा पड़ा है, जिसमें से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए सोना निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, नई सैटेलाइट मैपिंग से पता चला है कि केजीएफ के आसपास के इलाकों में सोने की नई शिराएं, वेन्स हो सकती हैं। अगर हम इसे फिर से शुरू करते हैं तो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हमारा रुपया मजबूत होगा। आज जब आरबीआई लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और 800 टन के आंकड़े को पार कर चुका है, तब अपनी खदानों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं है, ये देश की संप्रभुता की लड़ाई है। जब तक हम सोने के लिए विदेशों के सामने हाथ फैलाएंगे, हमारा रुपया कभी डॉलर के बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। पीएम मोदी की अपील का मतलब यही है कि हम अपनी खपत कम करें और उत्पादन बढ़ाएं। क्या आप तैयार हैं 1 साल तक सोना न खरीदने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि केजीएफ की वो बंद पड़ी मशीनें फिर से शोर मचाएं और भारत का सोना भारत की तरक्की में काम आए? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नई शुरुआत का संकेत है। आने वाले वक्त में भारत जो कदम उठाने वाला है, उससे ग्लोबल मार्केट में भूकंप आना तय है। अब असली खेल शुरू होता है भारत की रणनीतिक चालों का। साल 2026 में भारत सिर्फ अपनी खदानों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को कंट्रोल करने की तैयारी में है। आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सोने की कीमत आसमान क्यों छूने लगती है? दरअसल सोना दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है। जब शेयर बाजार गिरता है, जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, तब सिर्फ सोना ही काम आता है। रूस यूक्रेन संकट हो या मिडिल ईस्ट की टेंशन, हर बार सोने ने साबित किया है कि वो असली राजा है। और भारत के पास जो प्राइवेट गोल्ड है, यानी आपके और हमारे घरों में रखा सोना, वो दुनिया के किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद सोने से कहीं ज्यादा है। अनुमान है कि भारतीय घरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना दबा पड़ा है। सोचिए, अगर ये 25,000 टन सोना भारतीय अर्थव्यवस्था के मेनस्ट्रीम में आ जाए तो भारत को किसी भी देश से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसी योजनाएं ला रही है। लेकिन समस्या वही है, भावना। भारतीय अपनी मां दादी के गहने बैंक में रखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका सोना चला ना जाए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अलमारी में रखा सोना सिर्फ एक डेड एसेट है। वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि देश पर बोझ डाल रहा है, क्योंकि हमें नया सोना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। 2026 का नया भारत अब इस मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है कि जीएफ का उदाहरण हमारे सामने एक चेतावनी की तरह खड़ा है। वो हमें याद दिलाता है कि अगर हमने अपने संसाधनों का सही मैनेजमेंट नहीं किया तो हम वैभव से बर्बादी की तरफ कितनी जल्दी बढ़ सकते हैं। 1902 में जब शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से केजीएफ को बिजली मिली तो वो पूरे एशिया के लिए एक मिसाल था। उस वक्त जापान और चीन भी हमसे पीछे थे। हमने अपनी तकनीकी बढ़त को खो दिया और आज हम फिर से उसी जगह खड़े हैं जहां हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है।
लेकिन इस बार हमारे पास डिजिटल ताकत है। हमारे पास वो युवा इंजीनियर हैं जो 3 किलोमीटर नीचे जाने की नई तकनीक विकसित कर सकते हैं। केजीएफ की खदानों के अंदर आज भी पानी भरा हुआ है। उसे निकालने के लिए करोड़ों का खर्च आएगा। लेकिन अगर हम आज निवेश नहीं करेंगे तो कल हमें इसकी दोगुनी कीमत चुकानी होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आज भी अपनी गहरी खदानों से मुनाफे में सोना निकाल रहे हैं? उनके पास मॉडर्न वेंटिलेशन और ऑटोमेटेड रोबोटिक माइनिंग है। भारत को भी अब फावड़ा कुदाल वाली माइनिंग छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट माइनिंग की तरफ बढ़ना होगा। केजीएफ की गहराई में छिपा सोना सिर्फ पत्थर नहीं है, वो भारत के भविष्य की ईंट है। अब एक और कड़वा सच सुनिए। जिस वक्त हम सोने के लिए डॉलर खर्च कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा दुश्मन चीन दुनिया भर में सोने की खदानें खरीद रहा होता है। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। उसने अपनी धरती से सोना निकालने के लिए पूरी जान लगा दी है। वहीं भारत, जिसके पास केजीएफ जैसा इतिहास है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। लेकिन 2026 में ये तस्वीर बदल रही है। भारत सरकार ने अब नई माइनिंग पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अडानी और अंबानी जैसे बड़े ग्रुप्स अब माइनिंग सेक्टर में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सरकारी सपोर्ट मिल जाए तो केजीएफ के वो साइनाइड पहाड़ फिर से सोने के अंडों में बदल सकते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे इमोशनल हिस्सा उन मजदूरों का है जो आज भी कोलार की गलियों में रहते हैं। उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के कोड़े सहे, सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से लड़े और हमें ये खजाना दिया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी बेरोजगारी के अंधेरे में है। केजीएफ का पुनरुद्धार सिर्फ देश की जीडीपी के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए भी जरूरी है जिनका वजूद इस मिट्टी से जुड़ा है। जब हम केजीएफ को फिर से शुरू करने की बात करते हैं तो हम उन मजदूरों के सम्मान की भी बात करते हैं। भारत के पास सिर्फ केजीएफ ही नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में हाल ही में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। 2026 तक भारत ने इन सभी साइट्स पर काम तेज कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में हम अपनी घरेलू जरूरत का कम से कम 20% सोना खुद पैदा करें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया 50 के स्तर तक भी आ सकता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये शुद्ध इकोनॉमिक्स है। सोचिए, अगर भारत में सोना सस्ता हो जाए क्योंकि वो हमारी अपनी जमीन से निकल रहा है, तो देश की आम जनता को कितना फायदा होगा। आज जो सोना 80,000 या 90,000 के पार जा रहा है, वो कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रधानमंत्री की उस बात को गंभीरता से लेना होगा, संयम। अगर हम 1 साल तक नए सोने की मांग कम कर दें तो ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। हमारी एक नाव पूरी दुनिया के गोल्ड कार्टेल को घुटनों पर ला सकती है। क्या आप में वो जज्बा है कि आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपनी पसंद को कुछ समय के लिए रोक सकें? कि जीएफ की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और खराब प्लानिंग कैसे एक सोने के शहर को कब्रिस्तान बना सकती है। अंग्रेजों ने सिर्फ सोना निकाला, उन्होंने वहां के पर्यावरण या लोगों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज का भारत यह गलती नहीं दोहराएगा। हम सस्टेनेबल माइनिंग की बात कर रहे हैं। हम उस जहरीले कचरे को साफ करके उससे सोना निकालेंगे और जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। ये 2026 की नई टेक्नोलॉजी का वादा है। आज जब आप सोशल मीडिया पर के जीएफ फिल्म के वीडियो देखते हैं तो याद रखिएगा कि असली रॉकी भाई कोई एक इंसान नहीं, बल्कि वो हर भारतीय है जो अपने देश की संपत्ति को बचाने के लिए खड़ा है। असली सोना वो नहीं जो गले में लटका है। असली सोना वो है जो हमारे देश के विकास में काम आए। कोलार गोल्ड फील्ड्स का सन्नाटा अब टूटने वाला है। वहां की सुरंगें फिर से गूंजने वाली हैं। लेकिन इस बार वो अंग्रेजों की गुलामी के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की आजादी के लिए गूंजेंगी। केजीएफ के बंद होने के पीछे एक और बड़ा कारण था ग्रेड। खदान के ऊपरी हिस्सों में सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था, जिसे हाई ग्रेड ओर कहते हैं। लेकिन नीचे जाने पर यह लो ग्रेड हो गया। पुरानी तकनीक से लो ग्रेड ओर से सोना निकालना नामुमकिन था। लेकिन आज हमारे पास ऐसी केमिकल प्रोसेस हैं जो धूल के कणों से भी सोना खींच सकती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि केजीएफ के उन साइनाइड ढेरों में आज भी 10 टन से ज्यादा सोना छिपा हो सकता है। 10 टन सोना, इसकी कीमत आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए है। क्या हम इस खजाने को ऐसे ही धूल में उड़ने देंगे? भारत सरकार की नई योजना के मुताबिक केजीएफ की जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए भी किया जा सकता है। वहां की जमीन के नीचे की सुरंगों का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जा सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक केजीएफ की गहराई में डार्क मैटर पर रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि वहां कॉस्मिक रेज नहीं पहुंच पाती। केजीएफ सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बड़ा केंद्र भी बन सकता है। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है।
केजीएफ में माइनिंग शुरू करने के लिए कई कानूनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। बीजीएमएल के कर्मचारियों का बकाया पैसा, कोर्ट के केस और पर्यावरण क्लियरेंस, ये सब वो बाधाएं हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से केजीएफ को बांध कर रखा है। लेकिन 2026 की सरकार अब फास्ट ट्रैक मोड में है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश के संसाधनों को अब बेकार नहीं रहने दिया जाएगा। जब हम सोने की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं। अमेरिका के पास 8,000 टन से ज्यादा सोना है। जर्मनी और इटली के पास भी भारी भंडार है। भारत भले ही तेजी से अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, लेकिन हम अभी भी टॉप 10 में नीचे की तरफ हैं। अगर हमें सच में ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हमारी करेंसी के पीछे सोने का ठोस बैकअप होना चाहिए। केजीएफ उस बैकअप को बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। सोचिए उस मंजर को जब केजीएफ की खदानों से फिर से ट्रालियां भरकर पत्थर बाहर आएंगे, जब वहां के बाजारों में फिर से रौनक लौटेगी, जब छोटा इंग्लैंड कहलाने वाला वो शहर नया भारत की पहचान बनेगा। ये सपना अब हकीकत के बहुत करीब है। बस जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की और देश के नागरिकों के सहयोग की। क्या आप तैयार हैं इस स्वर्णिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए? भारत के गोल्ड सेक्टर में हो रही ये उथल पुथल सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी है। हम अपनी सोने की चिड़िया की पहचान को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ सोना पहनना नहीं जानते, हम सोना पैदा करना भी जानते हैं। 2026 का ये साल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो साल है जब भारत ने डॉलर की गुलामी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा साहसी कदम उठाया है। केजीएफ की मिट्टी में आज भी वो खुशबू है जो हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। वहां की टूटी रेल की पटरियां, वो जंग लगी लिफ्ट और वो वीरान कॉलोनियां चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें फिर से जगाओ, हमें फिर से वो मौका दो कि हम भारत की झोली खुशियों से भर सकें। और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत का हर नागरिक आज इस मिशन से जुड़ा है, चाहे वो एक छोटा निवेश करने वाला इंसान हो या बड़ी माइनिंग कंपनी का मालिक। इस स्क्रिप्ट का हर शब्द आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं। सोना हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। पीएम मोदी की अपील को एक चुनौती की तरह लीजिए। 1 साल सोना ना खरीद कर देखिए, आप देखेंगे कि कैसे दुनिया भर के देश भारत के सामने घुटने टेक देंगे। ये आपकी ताकत है, ये भारत की ताकत है। केजीएफ के पुनरुद्धार की चर्चा अब सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं है, ये सड़कों पर है, ये संसद में है और ये हर उस भारतीय के दिल में है जो अपने देश को दुनिया के शिखर पर देखना चाहता है। क्या केजीएफ सच में फिर से सोना उगलेगी? क्या वहां की जहरीली धूल फिर से चमकते गहनों में बदलेगी? इन सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमने देखा है कि कैसे एक छोटी सी भूल ने केजीएफ को बर्बाद कर दिया। हमने देखा कि कैसे विदेशी ताकतों ने हमारी दौलत को लूटा, लेकिन अब और नहीं। 2026 का भारत अपनी संपत्ति की रक्षा करना जानता है और उसे बढ़ाना भी जानता है। केजीएफ की हर सुरंग अब एक नई कहानी लिखेगी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष होगा, पसीना होगा, लेकिन अंत में जीत सिर्फ तिरंगे की होगी। सोना एक ऐसी धातु है जो कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। केजीएफ का सोना भी खत्म नहीं हुआ है, वो बस सो रहा है और उसे जगाने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अगली बार सोने की दुकान के सामने से गुजरें तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि क्या आपका वो छोटा सा शौक देश की बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। भारत का भविष्य चमकदार है, बिल्कुल सोने की तरह, लेकिन उस चमक को बरकरार रखने के लिए हमें आज कुछ खड़े फैसले लेने होंगे। केजीएफ का इतिहास हमें प्रेरणा देता है, उसका वर्तमान हमें चेतावनी देता है और उसका भविष्य हमें उम्मीद देता है। ये उम्मीद ही है जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर ले जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब भारत सोना खरीदना कम करता है तो स्विट्जरलैंड और यूएई जैसे देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि उनका आधा व्यापार भारत के सोने पर टिका है। भारत अब अपनी इस बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हम सिर्फ एक मार्केट नहीं हैं, हम एक मेकर हैं और 2026 में ये मैसेज पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मिल चुका है। केजीएफ की खदानों के बारे में कहा जाता है कि वहां रात में आज भी उन मजदूरों की आहटें सुनाई देती हैं जिन्होंने वहां अपनी जान दी। ये आहटें हमसे पूछ रही हैं कि क्या उनका बलिदान बेकार जाएगा? क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा? हमारा जवाब है हाँ, हम फिर से चमकेंगे, हम फिर से लड़ेंगे और हम फिर से जीतेंगे। केजीएफ की मिट्टी का हर कण आज गवाह है कि भारत अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने के लिए तैयार है।
इस पूरी रिसर्च का निचोड़ यही है कि सोना हमारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा, उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। केजीएफ हमें वो आवाज देने की ताकत रखता है। तो चलिए साथ मिलकर इस मिशन को सफल बनाते हैं, अपने देश के सोने को अपनी ताकत बनाते हैं। सोचिए, जब 2026 के अंत तक केजीएफ की पहली नई गोल्ड बार बाहर आएगी, तो वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं होगा, वो भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक होगा। वो सबूत होगा इस बात का कि भारत को कोई भी ताकत ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकती। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दुगनी रफ्तार से वापसी करते हैं। केजीएफ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का सही समय पर इस्तेमाल कितना जरूरी है। अगर हमने 90 के दशक में ही माइनिंग को मॉडर्नाइज कर दिया होता, तो शायद केजीएफ कभी बंद ही नहीं होती। लेकिन अब हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के संगम से अब केजीएफ में जो माइनिंग होगी, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनेगी। क्या आप जानते हैं कि केजीएफ में बिजली आने के बाद वहां एशिया का पहला इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम लगा था? ये भारत की वो प्रोग्रेसिव सोच थी जिसे जंग लग गया था। अब उस जंग को साफ करने का वक्त है। 2026 में भारत सिर्फ सोने की खान नहीं खोल रहा, वो अपनी उस प्रोग्रेसिव सोच के दरवाजे फिर से खोल रहा है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस गर्व का एहसास कराना है जो आपकी मिट्टी में छिपा है। केजीएफ कोई फिल्म का सेट नहीं है, वो एक हकीकत है, वो एक जख्म है, और अब वो एक इलाज भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को जो गोल्ड इंपोर्ट का कैंसर लगा है, उसका इलाज केजीएफ की गहराई में ही छिपा है।